हरि ओम। धर्मानुरागी सज्जन, अब व्यसन मुक्ति का हम 11वां वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर भारतीय युद्धों का संक्षिप्त इतिहास का सहारा हमने व्यसन मुक्ति में लिया है। स्वामी जी सच्चिदानंद जी ने भी बहुत संक्षिप्त में लिखा और इसको और भी हम संक्षिप्त कर रहे हैं। पूरा इतिहास को हम लेते नहीं, जहां जहां पर इसकी आवश्यकता है वहां लेते हैं। एक बार यासुद्दीन बलबन करके यहाँ पर हिंदुस्तान का बादशाह बना है और यासुद्दीन बलबन ने भी अत्याचार तो मुस्लिम बादशाहों ने करने में कोई कमी रखी नहीं है। लगातार उन्होंने एक क्या किया, जजिया वेरा किया। जजिया वेरा का मतलब जो बिन मुस्लिम है उनको टैक्स इतना बढ़ा दिया कि उनका जीना मुश्किल कर दिया और मजबूर करके उनको मुसलमान बनना पड़ा। लेकिन मुसलमानों को भी आपस में क्या हुआ है ये बात हम आगे बताते हैं। यासुद्दीन बलबन का बेटे का बेटा पौत्र, इसका नाम था कोकूबाद। और कोकूबाद जो था वो कोकूबाद पहला बंगाल का सूबेदार बुगरा खो का पुत्र था। वो कोकूबाद गादी पे बैठ गया। गादी पे बैठने के बाद में तो फिर वहां पर उनकी सिफारिश करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए बहुत सारे गाने वाले और कविता बनाने वाले उनके पास में आ गए। और कविता भी कैसे बनाते हैं हम इस टाइम में तो नहीं से ले, इसके बाद लोकशाही के अंदर एक कविता सुनी है कि अमल खाजो आदमी माताए था जो मल्ला गाबड़ गुड़ा गड़ गया जोरा दखन लाग्या दन्ना। अब अमल का सुबह इसने बोला कि अब मुझे राज मिला है तो मुझे तो महफिल ही करना है, मुझे क्या तकलीफ है। अब वहां महफिलें चलने लगी। सत्ता के अंदर आने के बाद में इसको वहां पर सत्ता का नशा के साथ में अमल का नशा शुरू कर दिया। अमल का नशा के बाद में फिर वह शराब का नशा तो फिर वह को छोड़ा, बंद रखा थोड़ा जाए। अब इसके बाद शराब का नशा भी शुरू कर दिया। अमल का नशा, शराब का नशा, और जैसे नशा बढ़ने लगा तो इसके नीचे वाले थे वो लोगों ने सोचा कि अब मजा आएगा। मजा क्या आएगा कि राजा जब इतना नशे में रहता है तो हम कुछ भी करें। जहर ऐसी चीज है कि चाहे वो बनाने वाला हो, चाहे बेचने वाला हो, या चाहे इसको खाने वाला हो, लेकिन जहर जिसके मुख में जाएगा किसी को बख्शेगा नहीं। जहर मार ही देता है। यहां पर अमल कसूबा और शराब आगे परिणाम क्या लाता है। कोकूद जब बहुत बड़ा व्यसनी बन गया, बहुत बड़ा व्यसनी बनने के बाद कोकूबाद बहुत बड़ा व्यसनी बना तो नीचे वाले जो सूबे थे, अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि अब मौका ठीक है। मौका ठीक है तो वो लोग अगर व्यसनी नहीं बने थे, वो लोग कभी कदाच नाम मात्र इसका लेके भी व्यसन से मुक्त रहे। और इसके अंदर पंजाब का एक सूबेदार जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी,
इतना नशे में चकचूर रहने लगे, राज कारोबार ठीक चलने नहीं लगा। अरे मेरे भगवान, कोकुबाद को तो बहुत बड़ा राज था, पर हमारे तो वहां न राज था न कोई उद्योग था। क्या था? वाणिया का कर्जा। आज से 45 साल पर 50 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। कर्जा होते भी हमने अच्छी चीज समझकर, अमल से बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, सद्गुण आते हैं और परलोक में अच्छी गति होती है, ऐसा समझकर हमारे बुजुर्ग सेवन करके परलोक चले गए। परलोक चले गए तो उन्होंने अब आजीवन तक उनके जीवन में गरीबी गरीबी रही। उनके बच्चे ने जब नहीं लिया तो वो सुखी हुए। अभी वर्तमान के अंदर गरीबी बहुत ही नाम मात्र रही, क्योंकि इस व्यसन से बच गया। अब कोकुबाद की ये स्थिति देखी। ये स्थिति देखने के बाद में जलालुद्दीन ने विचार किया कि मौका अब ठीक आया है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने ईस्वी सन 1290 के अंदर कोकुबाद की हत्या करके, देखो कैसा होता है ये, खुद अपने भीतर वाले, दूसरे नहीं, अपने भीतर वाले जलालुद्दीन खिलजी ने, क्योंकि वो पंजाब का सूबेदार था, पंजाब का सूबेदार होने से बहुत सारे सैनिक और इसके वजीर थे वो अपने खुद के हो गए। जो इसका था वो इसका वहां पर पालन करते थे। ये करके ऐसा मौका देखकर जलालुद्दीन खिलजी ने कोकुबाद बादशाह की हत्या करा दिया। खुद ने नहीं किया है, लेकिन कराने वाला वो है, कराने वाला वो है, और करने वालों को बहुत अच्छी बख्शिश भी वहां पर दे दिया इसने। जैसे इसकी हत्या हुई तो वहां पर प्रथम ज्यादा विद्वेष और आतंक न फैले, हत्या करवाया है। हत्या कराने के बाद में अधिक नजदीक का सूबेदार पंजाब दिल्ली पास में है कि भाई राज सत्ता को संभालना होगा, हत्या होगी बादशाह, तो फिर बादशाह की सत्ता कौन संभालेगा? सत्ता संभालने के लिए जलालुद्दीन खिलजी वहां का बादशाह बना। बादशाह बना और जो हत्यारे थे उनका पुरस्कार कर दिया। अब कुछ इसके वफादार लोग थे कोकुबाद के, उनका पता लगते ही उनको समाप्त कर दिया। मुसलमानों ने जब भी उनके सामने कोई खड़ा होता था, इसको कभी उन्होंने जरा भी माफ नहीं किया। सत्ता की लालच में उन्होंने कई बार आपस के अंदर मरे हैं, हत्याएं किया है, भाई तक किसी को छोड़ा दिए। जलालुद्दीन खिलजी अब वहां का बादशाह बन गया। तो ऐसे वहां पर वो लोग भी, बलबन वगैरह भी गुलामों से बने थे। यहां पर गुलाम वंश का अंत आ गया। वो लोग गुलाम होके भी हमारे बादशाह बने और हमको गुलाम बनाया, हमारे कुलीनों को गुलाम बनाया। कुलीनता अभी है तो पहले क्यों नहीं होगी? जो क्षत्रियों की कुलीनता के बराबर ब्राह्मण भी नहीं कर सकते, पहले क्यों नहीं होगी? अब इन गुलामों का गुलाम हम बन गए, और हमारे धर्म गुरु ने कभी ये नहीं कहा कि भाई ये सूर्य सब में अंदर रहा हुआ है, क्यों इसका शिकार बनते हो? अपने हाथ आपके पास है, इस हाथ का आप प्रयोग क्यों नहीं करते हो? आपके पास अन्न पड़ा है, भूखे क्यों बैठे हो? आपके पास पैर हैं, चलते क्यों नहीं हो? क्यों इसके अंदर वहां पर मन से ही जंजीर लगा दिया, बिना अपराध मन से हथकड़ी लगा दिया? ये उपदेश समर्थ रामदास का था। समर्थ रामदास ने कहा कि जब ये
भक्त की पत्नी का अपहरण करके लोग भागे, तो उनके पास अंग क्या ज्यादा थे और आपके पास कम थे, आपने प्रतिकार क्यों नहीं किया? तो ये करके अब गुलामों ने बहुत समय तक शासन किया। अब जलालुद्दीन खिलजी 1290 के अंदर गादी पे बैठ गया। गादी पे बैठने के बाद इसका भतीजे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसकी बहुत सारे सेनाएं की टुकड़ियां थी, जिसमें से अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था। तो वहां पर इसको करीबन 8000 अश्वारोहणी सेना का सेनापति बना दिया। 8000 इसके पास सेना थी और वो सेना थी घोड़े वाली। 8000 घोड़े वाली सेना का सेनापति बना दिया। सेनापति बनाने के बाद वो सेनापति अलाउद्दीन खिलजी वहां अवध प्रदेश, मेरे ख्याल से अयोध्या होगा या कौन सा है, अवध नाम यहाँ इतिहास में लिखा है। तो अवध प्रदेश का सूबो था। सूबेदार मतलब जैसे हमारे यहाँ कोई तहसीलदार होते हैं, कलेक्टर होते हैं, इसी प्रकार गवर्नर होते हैं। तो इसी प्रकार सूबा इसको कहता है कि इतना हिज्जा बादशाह की आज्ञा के अंतर्गत इसको संभालना है। वो संभाल रहा था और एक बार इसने पराक्रम किया। वो पराक्रम ऐसा था, या तो बादशाह का दिल जीतेगा या फिर इसको मरना होगा। इसके दिमाग में एक ये भी था, मुसलमानों के दिमाग में, कि भारत के अंदर जो धर्म गुरु है, वो धर्म गुरु अपने सारे अंगों से अपना शरीर का काम नहीं लेते। आपको आश्चर्य होगा कैसे। आंख से देखा जाता है लेकिन खाया नहीं जाता, और पैर से चला जाता है, पैर से चला तो जाता है लेकिन इससे भी हमारा शरीर का काम पूरा नहीं होता, इसे खाया नहीं जाता। हाथ से कुछ बनाया जाता है, बनाने के बाद खाने में हाथ उपयोगी होता है, लेकिन वहां भी मुंह की सहायता तो लेनी पड़ती है। अगर मुंह बंद रखा तो वहां पर हाथ भी हमारा काम नहीं करता। तो भारत के धर्म गुरुओं ने अपने पास सारी सामग्री होती है। हमारे 4 पदार्थ मुख्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज भी भारत के कई धर्म गुरु मिले हैं, उन्होंने हमारा व्याख्यान के बारे में कहा कि स्वामी जी वेदांत पढ़ने के बाद में ये सब नया उपद्रव शुरू क्यों किया? मतलब क्या भाई उपद्रव क्या है? वेदांत के बाद परमार्थिक सत्ता से नीचे उतर के कोई बात ही नहीं करना, श्रवण मनन निधि ध्यान करना, ये राजनीति शास्त्र, ये धर्म शास्त्र, समाज को सुधारा करने के बाद समाज को सन्मार्ग का उपदेश करना, ये सारा व्यर्थ की बात है। ये सोने की कड़ी का बंधन है। आप उल्टे नीचे आ गए, नीचे आके आप शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप आपकी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप दूसरे रास्ते भटक गए। ये आपके लिए ठीक नहीं है। मैंने महाराज साहब को यह कहा, महाराज बात आपकी ठीक है कि सन्यासी के लिए श्रवण मनन, वेदांत का श्रवण मनन निधि ध्यान करना चाहिए, और मैं करता हूं, रोजाना करता हूं। तो फिर ये दूसरा, ये व्यसन मुक्ति, समाज सुधारा, राष्ट्र हित के लिए वहां पर बच्चों को संस्कार देना, ये क्यों शुरू किया?
तो मैंने कहा इसीलिए शुरू किया है कि जिस शरीर के अंदर मैंने वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया, ध्यान प्राप्त किया, ये उत्पत्ति एक माता से हुआ है। जन्म देने वाली जनेता परलोक चली गई है, लेकिन जनेता ने जन्म दिया है और जो पीड़ा का अनुभव किया है तो जनेता जाने। इसके बाद जनेता ने बड़ा किया, बुजुर्गों ने भी हमारी बचपन में अच्छी देखभाल किया। वर्तमान के अंदर भी हम वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, वहां हमारी कोई फैक्ट्री नहीं चलती। इसमें भी हमें जो ये वस्त्र है, किराया भाड़ा और रोजाना भोजन हमें समाज की ओर से मिल रहा है। ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। चेतन के अंदर सारा कुछ अध्यक्ष चेतन से उत्पन्न हुआ है और चेतनमय है। ये सिद्धांत हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन व्यावहारिक सत्ता में ये पंचभौतिक शरीर को जब प्यास लगती है तो पानी पीना पड़ता है, भूख लगती तो वहां पर भोजन करना पड़ता है, और बीमार होने पर दवाई भी लेनी पड़ती है। वो दवाई भोजन हम खुद पैदा नहीं करते, वो समाज देता है। समाज की ओर से होता तो समाज के लिए हम धर्म अर्थ और काम की बात नहीं करेंगे, ये योग्य नहीं है। और ये निष्काम भाव से करने पर हमारी मुक्ति में बाधा नहीं बनेगी। समाज को इसके अधिकार के अनुसार इसको सन्मार्ग बताना बुरी बात नहीं है। ऋषि मुनि पहले बता के गए तो मैं ये कार्य करूंगा, और सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्चते। निष्काम भाव से मुझे विश्वास है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अब यहां पर हमारे धर्म गुरुओं ने कभी ये बात नहीं किया कि हे भाई ये व्यसन है, व्यसन आपकी अवनति पतन का कारण है, और व्यसन मुक्ति आपका उत्थान का कारण है। और हर मानव मात्र में सूर्य रहा हुआ है। गुलामों ने राज किया, और गुलामों ने राज हमारे कुलीनों के ऊपर किया, लेकिन कोई भी धर्म गुरु ने सबके अंदर सूर्य पैदा करता, इसी वक्त सूर्य पैदा करते, तो वो सूर्य से आज हम आजाद होते, परतंत्र नहीं होते। और सूर्य पैदा होने में बहुत देर लगी। 1857 के बाद में हमारी जनता के अंदर सूर्य की शुरुआत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और सेनानी तात्या टोपे, और राजस्थान के अंदर सेनानी तात्या टोपे को सहायता देने वाला देशभक्त देवी पुत्र शंकरदान गढ़वी आज भी इतिहास में अमर है। शंकरदान गढ़वी ने देशभक्ति के लिए राजाओं से याचना किया, राजाओं ने सहायता दिया। तो कुछ राजाओं ने इसको मना कर दिया कि कविराज कुछ मांगिए। तो कविराज ने कहा कि राजा साहब खाना पीना मेरे घर के था, खाने पीने की सामग्री मेरे घर पे थी और रहेगी, मैं जिंदा रहूंगा तब तक मुझे खाना पीना तो मिलता रहेगा, इसीलिए मुझे यहां आने की जरूरत नहीं थी, मुझे आपकी प्रशंसा करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप कुछ करना चाहे तो देशभक्ति के लिए आपकी सेना के साथ आप आजादी के लिए मुझे सहायता करिए। तो राजा साहब कहते कि अरे कविराज पागल हो गए क्या, कुछ भांग पिया या कोई नशा किया? इतनी बड़ी अंग्रेज सत्ता के साथ हम मच्छर की तरह मारे जाएंगे, ये बात कैसे होती है? तब शंकरदान गढ़वी बिना फिकर और बिना डर महाराजा के सामने उनकी बुराई भी सुना दिया। बुराई सुना के कहा कि महाराजा ये मरूंगा तो मेरे कुर्बानी मानी जाएगी, शरीर तो मरेगा, जाते से ध्रुव मृत्यु। जो जन्म लेता है इसकी मौत तो निश्चित है, लेकिन देशभक्ति के लिए अगर मैं मरूंगा तो मेरी कुर्बानी मानी जाएगी, और ऐसे मरूंगा तो मौत माना जाएगा। ठीक है, मैंने सुना दिया, आप आपकी सत्ता और शक्ति का प्रयोग करके मार दीजिए मुझे, मैं आपके सामने खड़ा हूं। लेकिन हाँ, इस टाइम पर साधु, ब्राह्मण
और देवी पुत्र चारणों के ऊपर राजा महाराजा हाथ नहीं उठाते थे। तो इसी प्रकार हमारे सभी जातियों के अंदर सूर्य पैदा होने की शुरुआत 1857 के बाद हुआ। और हाँ, मराठों के अंदर सूर्य पैदा किया था, संपूर्ण मराठाओं में समर्थ रामदास ने, सिख में गुरु गोविंद सिंह ने, ये दो सूबा के लोगों ने अंदर सभी जाति के अंदर सूर्य पैदा किया था। वैसा भारत में सभी जाति में सूर्य पैदा होता तो आज का इतिहास अलग होता। यहाँ गुलाम वंश की समाप्ति हुई और यहाँ पर अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है। अलाउद्दीन खिलजी को यह मालूम था कि हिंदू लोगों के अंदर धर्म गुरु अपनी आंख दो होते भी एक आंख से देखते, एक बंद कर दे रहे, भाई यह बंद क्यों करते हो। हाँ, बंदूक का निशाना चलाने वाले एक आंख बंद करते हैं जब गोली चलाते समय, लेकिन रास्ते में तो भाई दोनों खुलते हैं। ये धर्म गुरु ने कहा हम ब्रह्मास्मि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ने नानास्ति कीर्तन में वेदांत पढ़ा हुआ, वेदांत मेरा पक्का है, मैं वेदांत को गलत नहीं मानता हूं। इस वेदांत की पूरी निष्ठा में रह के भी लोक कल्याण करूंगा। यज्ञ दान तपः कर्मम पावनानि निनिष्णाम। भगवान ने वहां पर गीता के अंदर 18वां अध्याय में कहा कि यज्ञ दान तपः कर्म, यज्ञ दान तप कर्म मनुष्य को पावन करने वाले हैं, हम ऐसा काम क्यों नहीं करें। और ये कार्य भी मैंने प्रारंभ करने में कोई 1 साल और 2.5 महीना ऊपर भी हो रहा है और मैं करता रहूंगा। तो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने विचार किया कि भाई हिंदुओं के अंदर राजा लड़ेगा, इसका शहर लड़ेगा, जनता तो कभी सामने नहीं उतर देगी। ऐसा करने के बाद में 8000 अश्वारोही सेना को लेके काका को जलालुद्दीन की आज्ञा नहीं लिया है, इसकी आज्ञा लिए बिना वहां पर महाराष्ट्र के अंदर देवगिरी का यादव राजा था। वहां यादवों का राज था जिसका नाम था रामचंद्र। रामचंद्र को जीतने के लिए निकला तो देवगिरी का राजा तद्दन असाधारण था। देवगिरी का राजा यादव था, सावधान नहीं था। सावधान कौन होता है कि जिसको व्यसन नहीं होता है। असावधान कौन होता है तो जिसको व्यसन होता है। अब देखो यहां पर ये अमल कसूबा क्या करते हैं। अमल कसूबा का क्या रंग है, क्या गुण है, और कवि लोगों ने कितना वहां प्रशंसा किया है, हम भी करते करते आए। 1-2 बार बचपन के अंदर अज्ञान में इसका अनुभव किया तो इतना कौड़ा था, अंदर जाते जाते भी हमें एक सिर्फ 2 चम्मच इतना लीजिए, बहुत तकलीफ हुई। लेकिन फिर भी इसका गुणधर्म अब हम देवगिरी की चढ़ाई के अंदर बताएंगे।